Hello everyone. I, Assistant Professor Bhupinder Kaur from the Department of Commerce and Management, welcome you all. Today we are going to learn about what is trade. आज हम जानेंगे व्यापार क्या होता है. So trade is any exchange for money or other goods. We use word any exchange. ओके तो बेसिकली ट्रेड में क्या होता है कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एक्टिविटीज़, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसमें चीज़ों को खरीदा या बेचा जाता है. ऐसा प्रोसेस जिसमें हम कुछ भी खरीदते या बेचते हैं उसको क्या कहते हैं, हम ट्रेड कहते हैं. ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं ट्रेड की तो इट इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू द गुड्स, इट इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू द सर्विसेज, इट कैन बी एनीथिंग. ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हो. ठीक है, ट्रेड में हमने कहा कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ क्या है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स. जिन चीज़ों को आप देख सकते हो, जिन चीज़ों को आप छू सकते हो, जिन चीज़ों को आप फील कर सकते हो, उन चीज़ों का व्यापार होता है जो कि गुड्स कहलाती हैं. ठीक है, जिन चीज़ों को आप देख नहीं सकते हो, ठीक है, मगर महसूस ज़रूर कर सकते हो, वो चीज़ क्या कहलाती हैं, सर्विसेज. तो इनका भी व्यापार होता है. जैसे एजुकेशनल सर्विसेज हो गई, हॉस्पिटलाइज सर्विसेज हो गई, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज हो गई, कम्युनिकेशन सर्विसेज हो गई, कंसल्टेंसी सर्विसेज हो गई. बहुत सी ऐसी सर्विसेज होती हैं जिनको बेचा या खरीदा जाता है, तो इनका भी व्यापार होता है. ठीक है, फिर आप देख रहे हो इमेज में कि हमने यहाँ वाटर पार्क की दी है, तो वाटर पार्क ना तो गुड्स है ना ही सर्विसेज हैं, ये क्या है, एक्सपीरियंस है. तो ये भी क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं. ये भी क्या कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं. किसी चीज़ का एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के लिए भी क्या चार्ज किए जा रहे हैं, पैसे चार्ज किए जा रहे हैं. आप किसी मूवी थिएटर में जाते हो, मूवी देखते हो, ठीक है ना, वहाँ भी आपसे पैसे चार्ज किए जा रहे हैं. ठीक है, आप किसी म्यूज़िक कॉन्सर्ट में जा रहे हो, म्यूज़िक कॉन्सर्ट के एक्सपीरियंस को आप क्या करना चाहते हो, जीना चाहते हो, महसूस करना चाहते हो, तो वो अपना एक्सपीरियंस आपको बेच रहे हैं, वो एक एक्सपीरियंस आपको बेच रहे हैं, उसकी भी बाइंग एंड सेलिंग हो रही है. आप इवेंट्स देखते हो, आईपीएल जैसे इवेंट्स होते हैं, कबड्डी जैसे इवेंट्स होते हैं, ओलंपिक्स जैसे इवेंट्स होते हैं, कॉमनवेल्थ जैसे इवेंट्स होते हैं, मैराथन जैसे इवेंट्स होते हैं. ये सारे इवेंट्स होते हैं जिनसे बहुत ज़्यादा लोग पैसा कमाते हैं. तो ये भी क्या है, ट्रेड कहलाता है. लोगों के पास बहुत बेहतरीन आइडियाज़ होते हैं. ठीक है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो आजकल न्यू न्यू एप्लीकेशंस आ रही हैं, न्यू न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं काम करने के लिए, उनको बेचा या ख़रीदा जाता है. आप किसी बड़े मॉल में जाते हो, वहाँ हॉन्टेड हाउस में जाते हो, उसको एक्सपीरियंस करते हो. ठीक है, वहाँ का जो माहौल है उसको एक्सपीरियंस करते हो, उसके पैसे चार्ज किए जाते हैं. इसलिए कहा जाता है इट इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और वी कैन से दैट एनीथिंग. एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज करो एक गर्ल है, उसने कहाँ जाना है, कॉलेज में जाना है. कॉलेज जो उसे प्रोवाइड कर रहा है वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, उसे एजुकेशन सर्विसेज. ठीक है, उस एजुकेशन सर्विसेज के बदले वो उससे क्या लेगा, फीस लेगा. ठीक है, यानी कि वो उसे एजुकेशन सर्विसेज दे रहा है और उससे एक्सचेंज में, उसके बदले में उससे फीस चार्ज कर रहा है. और एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज करो इसी लड़की ने कॉलेज जाना है उसने एक्टिवा से, स्कूटी से. ठीक है, स्कूटी अब चलेगी पेट्रोल से, पेट्रोल भरवाने जाती है. कमोडिटी है, कोई चीज़ है, ठीक है ना. अब कमोडिटी यानी कि पेट्रोल फिल करवा रही है, पेट्रोल फिल करवा रही है तो उसके बदले उसे पैसे दे रही है, एक्सचेंज हो रहा है. ये भी क्या है, ट्रेड का पार्ट है. एक और एग्जांपल लेते हैं. सपोज करो यही गर्ल है, उसने मूवी देखने जाना है. ठीक है, अब मूवी क्या है, मूवी भी देखने जाएगी, उसके बदले भी उसे पैसे देने पड़ेंगे, वो एक्सपीरियंस फील कर रही है. तो ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं, ट्रेड के. ठीक है, तो ये सब कुछ कहलाता है ट्रेड. अब हम आगे करते हैं. पहले के टाइम पे हमने कहा कि ट्रेड में एक्सचेंज हो रहा है. ठीक है, अब एक्सचेंज क्या हो रहा है, जैसे कि पहले के टाइम पे क्या होता था, गुड्स के बदले गुड्स दी जाती थी. ठीक है, जो चीज़ आपको खरीदनी है उसके बदले आप कोई चीज़ दे रहे हो उनको. ठीक है, उसको कहते थे बार्टर सिस्टम. आज क्या हो रहा है, आज के टाइम पे चीज़ों के बदले पैसे दिए जा रहे हैं.
जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई, जैसे जैसे करेंसी की नीड फील हुई, वैसे वैसे ही बार्टर सिस्टम क्या होता गया, ख़त्म होता गया। ठीक है, और उसके बदले, एक्सचेंज के बदले हमने क्या यूज़ करने स्टार्ट कर दी, करेंसी यूज़ करनी स्टार्ट कर दी। ओके, तो ये था ट्रेड। अब करेंगे व्हाट इज़ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड क्या कहलाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या कहलाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या इंटरनेशनल ट्रेड ये होता है जब दो या दो से ज़्यादा देशों में, ठीक है, हम व्यापार कर रहे हैं। मीन्स या तो वहाँ से चीज़ें अपने देश में मंगवा रहे हैं, ठीक है, या तो हम उनसे परचेज कर रहे हैं, या दूसरे देशों में अपनी चीज़ों को भेज रहे हैं या बेच रहे हैं। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, इंटरनेशनल ट्रेड। तो बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेड के 3 टाइप्स हैं। ठीक है, अब इंटरनेशनल ट्रेड क्यों किया जाता है, तो हम जानते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के टाइप्स क्या हैं। सो फर्स्ट वन इज़ इम्पोर्ट। ठीक है, अगर इंडिया की बात करें, इंडिया को कोई भी चीज़ वर्ल्ड की किसी भी कंट्री से मंगवानी है, खरीदनी है, ठीक है, परचेज करनी है, तो उसे क्या कहेंगे, इम्पोर्ट कहेंगे। ठीक है, कोई भी देश अपने आप में इतना सेल्फ सफिशिएंट नहीं है कि सारी चीज़ों को वो खुद ही बना ले और बेच ले। ठीक है, किसी के पास रिसोर्सेज की, सबके पास रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास लेबर बहुत ज़्यादा है मगर टेक्नोलॉजी की कमी है। तो वो क्या करती है, बाहर वाले देशों से टेक्नोलॉजी को बोरो करती है, जो रिसोर्सेस उसके पास नहीं है, क्रूड ऑयल या अदर आइटम्स जो उनके पास नहीं है, उन चीज़ों को मंगवाती है। तो जब कोई देश बाहर वाले देशों से, दूसरे देशों से कुछ चीज़ मंगवाता है तो उसे कहते हैं इम्पोर्ट, यानी कि वो देश परचेज कर रहा है। ठीक है, अगर कोई देश, ठीक है, दूसरे देशों में कोई सामान भेज रहा है या बेच रहा है, उसे क्या कहते हैं, सेल करना। ठीक है, जो चीज़, हर देश के पास ऐसे रिसोर्सेस होते हैं या वो चीज़ें बनाती हैं जिसका उसको एडवांटेज मिलता है। ठीक है, या उनके पास ऐसी प्रोडक्शन हो जाती है कि सारा का सारा माल जो है, सारी की सारी प्रोडक्शन वो खुद नहीं यूज़ कर सकते, तो दूसरे देशों में वो क्या करते हैं, उसको बेचते हैं, जिससे उसको पैसा आता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट तरीका है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। एक देश की गवर्नमेंट इससे क्या कर सकती है, फॉरेन एक्सचेंज कर सकती है, ले सकती है, उसके पास पैसा आ सकता है। ठीक है ना, जो उनका घाटा है वो पूरा हो सकता है। तो ये दोनों एक्टिविटीज़ जो हैं एक इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, ये था फर्स्ट वन इज़ इम्पोर्ट, कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने का एक तरीका होता है आयात, एक होता है निर्यात। ठीक है, अब है जैसे कि अगर हम बात करें कि हम क्या एक्सपोर्ट करते हैं, बहुत सी चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं। अगर बात करें एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की, तो हम दूसरे देशों में अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भेजते हैं या बेचते हैं। कॉटन लो, टेक्सटाइल लो, ठीक है, इन चीज़ों को हम क्या करते हैं, दूसरे देशों में बेचते हैं। तो जब हम बेचते हैं तो वर्ड किया जाता है एक्सपोर्ट, कि दूसरे देशों में हम ये चीज़ें बेच रहे हैं या भेज रहे हैं। ठीक है, तो वर्ड करते हैं एक्सपोर्ट। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट वन इज इंटरपोर्ट ट्रेड। इंटरपोर्ट ट्रेड क्या होता है, ये दोनों एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व करता है। ठीक है, इंपोर्ट भी करता है और एक्सपोर्ट भी करता है। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है, अगर हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से लें तो इंडिया क्या करेगा, पहले कुछ चीज़ों को इंपोर्ट करेगा। ठीक है, जो चीज़ें उसने इंपोर्ट करो कि सपोज करो इसमें मोस्टली रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया जाता है, उसकी फर्दर प्रोसेसिंग की जाती है। ठीक है, उसको कन्वर्ट किया जाता है फिनिश्ड गुड्स में और उसके बाद फिर से उसको एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, उसको कहा जाता है इंटरपोर्ट ट्रेड। यानी कि पहले आपने किसी देश से कुछ चीज़ों को मंगवाया, उसमें चेंजेस लेके आए, आपने उनसे कच्चा माल मंगवाया
उसको किसी न किसी प्रोडक्ट में क्या किया, आपने कन्वर्ट किया, उसको बदला, एक पूरे तरीके से प्रोडक्ट बनाया, एक पूरे तरीके से आपने उसको तरीका बनाया, उसको प्रोडक्ट बनाया, गुड्स बनाई, पूरी तरीके से उसकी पहलू को चेंज कर दिया। उसके बाद जब वो चीज़ बन के तैयार हो गई, तब आप उसको क्या कर रहे हो, दूसरे देशों में बेच रहे हो, उसको कहते हैं इंटरपोर्ट। So interport trade means importing of goods for the purpose of exporting them to the other countries। ठीक है, जैसे हमने कहा इसमें दोनों एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। मगर आप इंपोर्ट सिर्फ एक ही पर्पज़ से करते हो क्योंकि आपको दूसरे देशों में उन चीज़ों को क्या करना है, बेचना है, इसी वजह से आप इंपोर्ट कर रहे हो। इन अदर वर्ड्स इट मीन्स इम्पोर्टिंग मीन्स बाइंग गुड्स फ्रॉम वन कंट्री for the purpose of exporting, selling them to the another country। ठीक है, for example India import certain commodities from the European countries and export them to the Nepal and Bhutan। This type of trade is also known as re-export trade or interport trade। होप सो कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई हों कि ट्रेड क्या कहलाता है, इंटरनेशनल ट्रेड क्या कहलाता है, इंपोर्ट्स क्या हैं, एक्सपोर्ट्स क्या हैं और इंटरपोर्ट्स क्या हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।